जय यीशु। डोमिनिकन मीडिया मिशन द्वारा प्रसारित जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। इस दुनिया में हम में से कितने लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं ताकि दो पैसा कमा सकें। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कड़ी परिश्रम करते रहते हैं, रातों की नींद और दिन का चैन कुर्बान कर देते हैं। अपनी सेहत को भी कई बार दांव पर लगा देते हैं। दिन का धूप और रात का अंधेरा भी कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता जब बात कुछ कमाने की हो। ज़रूरतों को पूरी करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। कुछ लोग ज़रूरत की पूर्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा अपने भंडार में एकत्र करने के लिए लगे हुए हैं। आखिरी में होता क्या है? इस शरीर से सांसें छिन जाती हैं। क्या कमाया क्या खाया, उस समय उसकी कोई गिनती नहीं। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। आज के सुसमाचार में एक वाक्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे चिंतन के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती, ईश्वर का वचन कहता है। लेकिन हम देखते क्या हैं? कई लोग दौड़ में लगे हुए हैं, कब कहाँ से थोड़ा इकट्ठा कर लें, इसी होड़ में लगे हुए हैं। हर समय यही लगता है कि अपनी आमदनी में कुछ बढ़ जाए तो बात बन जाए। वह बढ़ भी जाए तो चैन की नींद सोने के कोई काम ना आए, क्योंकि अब उससे और थोड़ा बढ़ जाए तो मामला बन जाए। इसी तरह निरंतर चलते रहता है, लेकिन इच्छा खत्म नहीं होती। अंत में इंसान ही खत्म हो जाता है। आज के पहले पाठ उपदेशक ग्रंथ में भी हम सुनते हैं, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो एकत्र करता है, उसे छोड़कर ही तो जाना पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या दिन रात की मेहनत, खून पसीने की कमाई बस मूर्खता है? मूर्ख धनी के दृष्टांत के माध्यम से यीशु एक सीख देना चाह रहे हैं। अपनी दुनियाई धन दौलत पर घमंड ना करो। अपनी संपत्ति को लेकर स्वार्थी ना बनो। सच्चे सुख के भोग के लिए ईश्वर की दृष्टि में संपन्न होना भी जरूरी है। बड़े भंडार, मोटी रकम सच्चा सुख पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके लिए ईश्वर की नज़रों में धनी होना जरूरी है। उसके लिए ना केवल धनवान बनो, बल्कि दयावान बनो। पांव जमीन पर हों पर आंखें स्वर्ग की ओर टिकी हुई हों। आज के दूसरे पाठ कलोसियों के नाम पत्र में संत पौलुस वही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं, आप ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। क्या इन सब का मतलब ये है कि हम इस पृथ्वी पर परिश्रम करना ही छोड़ दें, क्योंकि एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना ही है? नहीं, मेहनत और ईमानदारी से तरक्की करते जाएं और साथ ही साथ स्वर्ग राज्य के लिए भी खजाना एकत्र करते जाएं। ज़रूरतमंद की मदद और निस्सहाय की सेवा के प्रति भी उदार बने रहें। आमीन।